तो आपका अपने चैनल होम्योटेक विद एसपीवाई में आपका स्वागत है। यह मैकेनिक्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसे देखने के बाद मुझे लगा यह क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है हमें। फॉर गिवन सिस्टम, इफ़ द फोर्सेस एंड कपल कैन बी रिड्यूस टू एन इक्विवेलेंट फोर्स एट ए, ठीक है, इक्विवेलेंट फोर्स एट ए, determine the equivalent force and magnitude of कपल m। तो कपल m कहाँ है, ये देखिए, ये जो ऐसे लगा हुआ है ना, ये हमारा कपल m है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा, डिटरमाइन इक्विवेलेंट फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कपल m इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर है हमारा, तो इसको ध्यान से देखिए और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको समझेंगे और बहुत। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमसे सबसे पहले पूछा कि इक्विवेलेंट फोर्स बताइए। तो जो भी ये हमारे फोर्स लग रहे हैं, एक 36 न्यूटन का, देन एक 80 न्यूटन का और एक 50 न्यूटन का, यही 3 फोर्स लग रहे हैं हमें। इसके अलावा देखिए आपको कहीं पे फोर्स दिख रहा है नहीं, एंगल दिख रहे हैं बस, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे मान के चलें, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा माइनस एक्स बोलते हैं हम लोग इसको, और ये माइनस वाई। ठीक है, इतना से ही हमारा काम हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा फोर्स क्या है, 50 न्यूटन का, जो पॉइंट बी पर लग रहा है। ये देखिए 50 न्यूटन का पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग फोर्स जो कि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, देखिए ये बन रहा है अपना 40 डिग्री का, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो ये 50 न्यूटन का फोर्स है वो किधर है, डायरेक्टेड डाउन है, डाउनवर्ड फोर्स है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो इसका, जैसे कोई एक फोर्स, मान लीजिए ये एक फोर्स है हमारा, तो यहाँ से कोई एंगल ड्रॉ हो रही है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा हमने पढ़ा है ना। तो एक एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 40 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, तो वह दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक हमारा इधर की ओर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक वाई कंपोनेंट होगा। सेम चीज़ अब हम लोग 36 न्यूटन की बात करें, जो 36 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है डाउन लेफ्ट में, तो जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा होगा, है ना, और वाई कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये देखिए ये वाला एंगल कितना है, ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना होगा, टोटल 90 डिग्री। इस पर ये 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इधर से ये 30 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझिएगा, यहीं पे पूरा खेल है। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ अभी एट इंस्टेंट, वहीं पे पूरा खेल है। तो ये देखिए ये गिवन है हमें 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें कितना गिवन है, देखिए 30 डिग्री, और जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, है ना, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट आपका इसके डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में होगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो देखिए जो भी फोर्स हमने ड्रॉ किया, अब उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमने एक्स डायरेक्शन में लिया, ठीक है, तो जो हमने एक्स डायरेक्शन में लिया और वाई, अभी हम लोग पहले फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो एफ ऑफ एक्स, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये वाला जो एक्स कंपोनेंट है इसका, जो इसका एक्स कंपोनेंट है ये, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, और जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कौन सा थीटा होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 50 कॉस 40 डिग्री। इसको लेंगे क्या, अभी हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के अभी फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा देखो ये डाउनवर्ड फोर्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसका 0 है,
देन हमारे पास 36 न्यूटन का, देखिए एक्स एक्सिस बट डायरेक्शन किधर है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा 36, और ये क्या है एंगल जिसके साथ बनेगा उसके साथ हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो ये समझ में आया ना, ये 60 क्यों लिए, 30 क्यों नहीं लिए, देखिए यहीं पे इंपॉर्टेंट है ये। तो 50 cos 40 माइनस 36 cos 60, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए cos 40 की वैल्यू हम लोग कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर cos 40 का 0.7660, ठीक है। और साइन 40 का आएगा, साइन 40 की बात करें दोस्तों तो ये आता है 0.6428, कैलसी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। cos 60 जो होता है दोस्तों वो होता है 0.5, और साइन 60 जो होता है 0.8660। तो देखिए जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉल्व करते हैं तो हमें वहाँ पे कैल्सी अलाउ होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 50 cos 40, तो 50 इंटू 0.766 माइनस 36 इंटू cos 60 कितना होता है 0.5, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 20, ये 50 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.30 माइनस 36 इंटू 0.5 तो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो ये किसके बराबर आ गया आपका, ये आपका आ गया टोटल 20.30 न्यूटन। ये कौन सा हो, एक्स डायरेक्शन में, मतलब एफ ऑफ एक्स कितना आ गया आपका 20.30 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये देखिए वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ वाई बराबर, तो हम लोग पहले यहीं से शुरू करते हैं, तो 50 इधर क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन में 50 साइन 40 डिग्री, ये क्या है डाउनवर्ड है तो माइनस का हो जाएगा -50 साइन 40 डिग्री। देन 80 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा, देन इसके बाद ये जो 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा 36 साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 50 साइन 40 की वैल्यू कितनी है 0.6428 माइनस का 80 माइनस का 36 इंटू साइन 60 0.866, ठीक है। देन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा दोस्तों आंसर, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 32.140 आ जाएगा, ये माइनस का 80 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 31.176, ठीक है। जब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 143, ये देखिए ये 6 फिर 7 7 4 11 है ना, 6 हो गया, ये 11 हो गया, फिर ये 1 1 2 2 और 1 3, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए 1 1 और 2 3, फिर ये हो जाएगा 3 8 8 और 3 11 3 14, ठीक है, -143। तो ये निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड में लग रहा होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई क्या आ गया हमारा, एफ ऑफ वाई आ गया 143.32 न्यूटन, ठीक है, डाउनवर्ड। अब हमसे क्या पूछा था, इक्विवेलेंट फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट अब बता देते हैं। रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा आर बराबर तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजल्टेंट हमें पता आता है समेसन ऑफ
एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद आया, फिर उसका समेसन वाई डायरेक्शन पे जो भी फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आया। तो हमें पता होगा कि जो समेसन ऑफ एक्स है वो कितना है 20.30 और वाई कितना है 143.32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20.302 का होल स्क्वायर प्लस 143.32 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144.75 न्यूटन। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास फोर्स है समेसन ऑफ एफ वाई अपॉन समेसन ऑफ एफ एक्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एफ ऑफ वाई क्या आया था 143.32 अपॉन एक्स कितना है 20.30। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे कैल्सी में तो ये आ जाएगा 81.94 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या आ जाएगा 81.94 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो है मोमेंट। और मोमेंट क्या होता है आपको मैं बता दूं कि मोमेंट जो होता है, मोमेंट वह होता है फोर्स इनटू, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट जो होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो रॉड है ए बी, ये ए है, ये हमारा बी है। जो रॉड ए बी है वह देखो जो ग्राउंड है वहाँ से 25 डिग्री क्या है इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये जो रॉड है हमारी 25 डिग्री क्या है इंक्लाइंड है। और अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं जो भी फोर्स हमें गिवन है। तो 1 बाई 1 हम लोग इसको देखते हैं। जो 36 न्यूटन का ये जो फोर्स है रॉड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी रॉड जो है, ये जो रॉड ए बी है वो खुद हॉरिजेंटल से कितना डिग्री है 25 डिग्री इंक्लाइंड है। तो फोर्स और रॉड के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा, एक्चुअल एंगल जो फोर्स, एक्चुअल एंगल किसके बीच में, फोर्स और रॉड के बीच में, तो वो कितना होगा, देखो 30 डिग्री ये है। ठीक है, 25 डिग्री क्या है आपका इंक्लाइंड है, तो ये कितना हो गया टोटल 55 डिग्री है ना। और इसको हम लोग जब इसको 90 माइनस 55 कर दे, 90 माइनस 55 कर दे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, तो मतलब इसका एक कंपोनेंट तो 35 ये होगा और एक कंपोनेंट 35 का ये होगा, कॉस 35 और साइन 35। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स है हमारा 80 न्यूटन का। तो 80 न्यूटन का कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताओ आप लोग। तो 80 न्यूटन में जो रॉड है वो हॉरिजेंटल से कितना 25 डिग्री इंक्लाइंड है। हॉरिजेंटल से कितना इंक्लाइंड है 25 डिग्री। तो 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, तो 65 डिग्री। ठीक है, फिर ये 50 न्यूटन वाला है, ये यहाँ पर 40 डिग्री बना रहा है और 25 डिग्री ऑलरेडी इंक्लाइंड है, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री और ऐड हो जाएगा 40 प्लस 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखिए कुछ अब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि ये मोमेंट क्या दिया हुआ m जो कि फोर्स ए है। ये देखिए यहाँ पे 35 आ रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा 36 cos 35 और 36 sin 35। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए 65 डिग्री वाला एंगल मिल गया हमको, 65 डिग्री वाला एंगल मिल गया। और देन यहाँ पे भी 65 डिग्री वाला एंगल मिल गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए
हमेशा क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, है ना। फॉर मोमेंट पर्पस ओनली सेलेक्ट एक्स एक्स एक्सिस अलॉन्ग द रॉड ए बी, ये अलॉन्ग द रॉड ए बी एंड वाई वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है हमारा, ये मोमेंट ऐसा है, तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा m, फिर 36, ये डाउनवर्ड है फोर्स, तो 36 इंटू, देखिए फोर्स ये हो गया 36 साइन 35, और डिस्टेंस कितना हो गया, पॉइंट ए के अबाउट। देखो हम लोग मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये कितनी दी हुई है 44, तो m माइनस 36 साइन 35 इंटू 44, ठीक है। फोर्स हो गया ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, मोमेंट निकल गया। देन अगला पॉइंट ए के अबाउट 80 साइन 65, ये भी क्या है डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा माइनस 80 का साइन 65, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 44 प्लस 20, ये हो जाएगा 64, ठीक है। माइनस का ये 50 साइन 65 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 32 ऐड कर दो 64 में, 32 ऐड कर दोगे 4 2 6 6 3 9 96, ठीक है, इंटू 96। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए ये हो गया हमारा फोर्स, यहाँ से ये हमारा इस एक्सिस, ये जो पॉइंट ए के अबाउट हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस जो है हम लोग पॉइंट ए के अबाउट जो भी फोर्स है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो m बराबर, जब ये कैल्सी में आप एक बार डाटा फीड कर दोगे तो ये लगभग आएगा 9899.12 न्यूटन, और mm की जगह क्या, ये mm है ना हमारा, न्यूटन mm, ठीक है। और फोर्स की ये जो हमारा मोमेंट होता है फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मतलब ये सॉरी मोमेंट जो होता है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो जो हमारा मोमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होता है। तो इसको हम लोग mm को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे भाग देना होगा, 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 9.899 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला था वो कितना आया था, रिजल्टेंट फोर्स आया था हमारा R बराबर 144.75, और जो मोमेंट आया है वो आया है 9.899। तो होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।